जय हिंद। आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है वैद्युत आवेश। ठीक है, देखिए बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जब दो पदार्थ को, दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग भोजपुरिया में चिनगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब पत्थरवा को आपस में रगड़ेंगे तो क्या चीज उत्पन्न होगा? चिनगारी उत्पन्न होगा। अरे समझ में? तो आवेश किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे अगर एक समान आवेश उत्पन्न हो रहा है, एक समान एकदम एक बराबर दोनों पर आवेश हो रहा है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, हट जाएगा, चिपकेगा नहीं। ठीक है, और विपरीत आवेश है, एगो प्लस है एगो माइनस है। ठीक है, विपरीत यानी एगो को रगड़ करके खूब गर्म कर दिए हैं, ठीक है, और एगो पर कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो गर्म वाला किस में जाएगा? ठंडा वाला की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है विपरीत आवेश रहेगा, यानी अलग अलग आवेश रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, खिंचाव होगा। कोई दिक्कत नहीं है। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण। समझने का तरीका देखिए, जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो कलमिया को ऐसे कपड़ा में रगड़ते थे बालवा से, ठीक है, और ऐसे कागजवा को चिपकाते थे। अरे समझ में? तो जैसे आप बालवा में रगड़े कलमिया को तो कलमिया क्या हो गई? आवेशित हो गई। ठीक है, और कागज में क्या आवेश नहीं है, तो दो आवेश हो गए, विपरीत आवेश हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो कलमिया कागजों में चिपकाते थे तो चिपक जाती थी। अरे समझ में? अब क्या है, जाड़ा में आप जब कपड़ा निकालते हैं तो जब आप चलते हैं तो क्या हो रहा है? कपड़वा ऐसे रगड़ा रहा है आपके शरीर से। ठीक है, और जब रगड़ा रहा है तो क्या हो गया? आवेशित हो रहा है। ठीक है, और जब आवेशित होता है तो जब आप उसे उतारते हैं तो क्या होता है? चटचटाता है, चट चट की आवाज आती है। आगे समझ में? अब आगे देखिए, जब आप ऊन के या रेशम के कपड़े में कांच के छड़ को रगड़ेंगे, ठीक है, कांच या प्लास्टिक के छड़ को जब रगड़ेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक का छड़ आवेशित हो जाएगा। कांच का छड़ या प्लास्टिक का छड़ क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। आप बिल्ली के बाल से, बिल्ली का जो बलवा होता है वो भी मुलायम होता है, उससे भी आप रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो अब तो आवेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इन्हीं आवेशों का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेशों का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तक वैद्युत जाता है उसको उसका क्षेत्र कहते हैं। आगे समझे, जहां तक विद्युत जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विद्युत रख दिए, अभी जहां तक जा रहा है उसको वहां तक का उसका क्षेत्र कहेंगे। आगे समझ में? विद्युत क्षेत्र, जहां तक विद्युत पहुंचता है, जहां तक विद्युत जाता है उसको वहां तक उसका एरिया बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर हो गया डाउट? देखिए आवेश किसे कहते हैं? जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो आवेशित होते हैं। ज्यादा रगड़ दिए तो वैद्युत आवेश, और जहां तक वैद्युतवा जाएगा उसी को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। डाउट क्लियर? अब देखिए अगला हमारा हेडिंग है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक किसे कहते हैं? देखिए जिसमें विद्युत आसानी से चला जाए, जिसमें विद्युत आसानी से चला जाए उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आदमी, बिलार, कुकुर, सियार, जानवर, आ रहा समझ में? आराम से बिजली चला जाता है। आप जैसे लाइट छुइए, आपके अंदर चला आएगा, आपको कोई छुएगा तो उसके अंदर भी चला जाएगा। तो जिसमें बिजली बिजली आसानी से चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जिसमें विद्युत आसानी से चला जाए उसे चालक बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब देखिए विद्युत रोधी किसे को बोलते हैं? जिसमें विद्युत यानी बिजली, ठीक है, लाइट, करंट आसानी से न जाए, जिसमें बिजली आसानी से न जाए उसे क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बोलते हैं। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई। ठीक है, गीली लकड़ी ले जाकर मत कहना सर जी कहे हैं तो ले जाकर छुआ देना उसको, आ रहा समझ में? तो टंगाइए जाओगे उसी पर। सूखी लकड़ी होना चाहिए, वो क्या होता है? विद्युत को रोकता है। आगे समझ में? अब अगला हेडिंग देखते हैं प्रेरण द्वारा चालन। ठीक है, प्रेरण द्वारा चालन क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित कर देती है। जैसे समझिए ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, बिना छुए, ठीक है, बिना छुए, ये छू नहीं रही है, इसको आवेशित कर दे रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा चालन। बिना छुए आवेशित कर देना क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा चालन कहलाता है। समझने का तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए उधर से खूब एकदम बौरा हवा साढ़ है आ रहा है, दौड़ते हुए, पूरा हुफते हुए आ रहा है, ठीक है, यानी खूब आवेशित है वो, आ रहा है समझे? खूब आवेशित दौड़ते हुए आ रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, फोन से बतिया रहे हैं, आ रहा है समझे? फोन से बतिया रहे हैं, उधर से पूरा हुफले आ रहा है, और जब आप उसे देखेंगे तो क्या करेंगे? रुकेंगे वहां पे, लॉन्ग लगा के भाग जाएंगे, आ रहा है समझे? पूरा तेजी से, जितना तेज हो सके उतना तेज भागेंगे। तो ये बताइए सांडवा आपको छुआ? नहीं छुआ, अभी होतने दूर था। तो वह प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु, यानी साढ़ क्या था? आवेशित था,
ठीक है। अनावेशित, आप चुपचाप खड़े थे तो आप अनावेशित थे, कोई आवेश नहीं था आपके पर, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को बिना छुए, छुआ आपको नहीं, बिना छुए आवेशित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा चालन। अब आगे समझ में, लड़की सब क्या कहती है, अभी 40 किलोमीटर दूर रहेगा तो अरे बाप भाग जाएगी चिल्ला के, अरे समझ में बहुत अरे देखिए, प्रेरण द्वारा चालन का उपयोग अगर फिजिक्स का सबसे अच्छा उपयोग करना है, ठीक है, अगर प्रेरण द्वारा चालन का उपयोग करना है, ठीक है, तो आप चुपचाप खड़े रहिए, किसी को दूर से गरिया दीजिए, करम चाला कहीं का, अरे समझ में, दूर से गरिया दीजिए, तो देखिए कैसे आवेशित होकर आपके पास आ रहा है, आप छू रहे हैं उसको नहीं, दूर से क्या करती है, उसको गरिया करके आवेशित कर दिया, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें बिना छुए वस्तु को आवेशित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा चालन। प्रेरण द्वारा चालन यानी फिजिक्स का सबसे अच्छा उपयोग महिलाएं गांव देहात में करती हैं। आ रहा समझ में, देखिए अपने घर में रहेगी, ठीक है, अब बगलिया वाली को गरिया देगी, ठीक है, अब गरिया करके क्या करिए, बगलिया वाली को आवेशित कर देगी, ठीक है। अब कुल जब झगड़ा मारपीट सगरी चीज हो जाएगा तो ई पहलकी वाली कहेगी हम तो कुछ कहबो ना कहीं बचिया, उहे आके लड़े लागल हिय समझ में, तो ठीक है। तो प्रेरण द्वारा चालन समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को बिना छुए क्या करती है, आवेशित कर देती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, आवेशों के मूल गुण, ठीक है। आवेशों के मूल गुण कितने होते हैं, पहला होता है आवेशों की योज्यता, ठीक है, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का कुल आवेश, ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ का कुल आवेश उसमें उपस्थित कणों के योग के बराबर होता है, उसमें उपस्थित कणों के योग के बराबर होता है। समझने का तरीका देखिए, जैसे बोला किसी पदार्थ का सगरी आवेश, आप स्कूल में बैग लेकर के जाते हैं, बैग लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो बोल दिए बैग का मतलब बैग का वजन 10 किलो है, ठीक है, तो क्या उस बेगवा का वजन खाली 10 किलो है, नहीं, उस बेगवा में जो कितबिया है सबका वजन लेकर के 10 किलो है, ठीक है। तो क्या बोला है, किसी पदार्थ का कुल आवेश, जितना आवेश है पूरा बैग का आपका, ठीक है, किसी पदार्थ का कुल आवेश उसमें उपस्थित कणों के योग के बराबर होता है। जितना बुक आपका उपस्थित है उसके अंदर में जब आप उसको जोड़िएगा तो सबको ले करके 10 किलो हो रहा है। आ रहा समझ में, तो किसी पदार्थ का सगरी आवेश उसमें उपस्थित कणों के योग माने जोड़, कणों के योग के बराबर होता है। अब आगे समझ में, जब भी आपकी आवेशों की योज्यता पर क्वेश्चन पूछेगा बबुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जोड़ देना है सबको, ठीक है। सूत्र हमारा यही है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। सबको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ते जाना है। जैसे मान लो किसी पदार्थ में 1 2 3 4 5 6 आवेश हैं, ठीक है, 7 8 9 आप जितना चाहे अनंत तक ले सकते हैं, हम बस 3 तक लिखे हैं, तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 1 2 3 तक लिखे हैं, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 कितना होता है 3 और 3 3 6, आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया बाबू डाउट। अब आगे देखते हैं, दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी संरक्षण आए, जब भी वाक्य में संरक्षण आए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है कि न तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। जैसे समझिए ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह क्या आवेश संरक्षण, तो आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। डाउट क्लियर हो गया, आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था इसका सिद्धांत, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े।